रात के 12 बजे की भूख हो या हॉस्टल का लंबा दिन, एक ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, मैगी। 2 मिनट में बनने वाली ये जादू की पुड़िया आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे है? बचपन से लेकर आज तक जिस पीले पैकेट ने हमारा हमेशा साथ दिया है, उसके पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए चलते हैं मैगी की विशाल फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं इसका पूरा सफर, खेतों से लेकर आपके बोल तक। कहानी शुरू होती है देश के अलग अलग हिस्सों के हरे भरे खेतों से। सबसे पहले बेहतरीन क्वालिटी का गेहूं यानी वीट बड़ी बड़ी डंपर ट्रक्स में भरकर फैक्ट्री लाया जाता है। फैक्ट्री के बाहर इन ट्रक्स की लंबी लाइन लगती है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर आसान एंट्री बिल्कुल नहीं मिल जाती है। हर ट्रक से गेहूं का छोटा सैंपल लिया जाता है और उसे एडवांस्ड लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए तुरंत भेजा जाता है। वहां एक्सपर्ट्स चेक करते हैं कि इस गेहूं में कोई कीड़ा या कचरा तो नहीं है। जब क्वालिटी कंट्रोल टीम अपनी ग्रीन सिग्नल देती है, तभी उन गेहूं को फैक्ट्री के बड़े साइलोज में स्टोर किया जाता है। फिर सफाई की मशीन्स अपना काम शुरू करती हैं, बाकी बचा मिट्टी और पत्थर निकालने के लिए। सफाई के बाद इस साफ गेहूं को ग्राइंडिंग मिल में भेजा जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी चक्कियां लगी होती हैं जो गेहूं को पीसकर एकदम फाइन मैदा या रिफाइंड फ्लावर बनाती हैं। मैगी नूडल्स का मेन बेस यही मैदा होता है। एक बार जब मैदा तैयार हो जाता है तो उसे ऑटोमेटिक पाइप्स के जरिए मिक्सिंग यूनिट में भेजा जाता है। किसी भी इंसान का हाथ इस मैदे को नहीं लगता, सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटिक और हाइजीनिक होता है। अब बारी आती है पानी और मैदे को मिलाने की, लेकिन ये आम पानी नहीं होता है। इस पानी में नमक और एक स्पेशल अल्कलाइन सोल्यूशन मिलाया जाता है। ये अल्कलाइन सोल्यूशन ही मैगी नूडल्स को उनका वो स्प्रिंगी और सॉफ्ट टेक्सचर देता है, जिससे वो आपस में चिपकते नहीं हैं। बड़े बड़े मिक्सिंग वैट्स में मैदा और ये स्पेशल पानी एक साथ मिक्स किए जाते हैं। मशीन इनको तेजी से घुमाती है और लगातार गूंथती रहती है जब तक कि एक परफेक्ट डो या आटा बनकर बिल्कुल तैयार ना हो जाए। इस आटे की कंसिस्टेंसी को सेंसर्स हर पल मॉनिटर करते रहते हैं ताकि क्वालिटी में कोई कमी ना आए। अगले स्टेप में जाने से पहले इस आटे को थोड़ी देर आराम दिया जाता है सेट होने। गुंधा हुआ आटा अब एक बड़े रोलर मशीन की तरफ बढ़ता है। ये मशीन आटे को दबाकर उसकी एक मोटी शीट बना देती है, लेकिन नूडल्स तो पतले होते हैं, है ना? इसलिए इस मोटी शीट को एक के बाद एक कई रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। हर रोलर इस शीट को पहले से ज्यादा पतला और लंबा करता जाता है, जब तक कि वो एकदम कागज जैसी पतली ना हो जाए। ये पतली शीट लगातार कन्वेयर बेल्ट पर आगे दौड़ती रहती है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जहां इस शीट को न्यूडल का आकार मिलता है। एक स्लिटर मशीन जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं, वो इस आटे की पतली शीट को पतले धागों में काट देती है और यहीं पर मैगी को अपना आइकॉनिक वेवी यानी घुंघराले आकार मिलता है। ये घुंघराले आकार इसलिए दिया जाता है ताकि पैकेट में ज्यादा नूडल्स फिट आ सकें और उन्हें पकाने में आसानी हो। अगर ये बिल्कुल सीधे होते तो आपस में उलझ जाते और टूट जाते। स्लिटर से निकलते ही ये वेवी नूडल्स एक लंबी लाइन में आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक स्टीमर मशीन के अंदर भेजा जाता है। यहाँ इनको गर्म भाप से पकाया जाता है आगे बढ़ाने के लिए। स्टीमर के अंदर तकरीबन 1 मिनट तक नूडल्स को स्टीम किया जाता है। इस भाप की वजह से नूडल्स थोड़े पक जाते हैं और इनका कच्चापन खत्म हो जाता है। साथ ही स्टीम होने से ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल भी बन जाते हैं। स्टीम चेंबर से बाहर आने के बाद इन लंबे नूडल्स को एक रोटेटिंग ब्लेड छोटे छोटे ब्लॉक्स या केक्स में काट देता है। ये वही चौकोरे आकार हैं जो हम अपने मैगी के पैकेट से निकलते हुए देखते हैं। हर ब्लॉक का वजन बिल्कुल बराबर होता है, जिसे मशीन ऑटोमेटिकली सेट करती है। अब इन नूडल ब्लॉक्स को डीप फ्रायर में भेजा जाता है, जहां इन्हें तापमान पर तेल में फ्राई किया जाता है। फ्राई करने का मेन मकसद इनमें बची हुई नमी या मॉइस्चर को पूरी तरह से निकालना होता है। नमी निकलने से मैगी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो महीनों तक खराब नहीं होती। फ्राइंग की वजह से ही नूडल्स क्रिस्पी बन जाते हैं और उन्हें घर पर पकाने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। तेल में फ्राई होने के तुरंत बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है। यहाँ एक्स्ट्रा तेल को पूरी तरह से छान लिया जाता है ताकि नूडल्स ग्रीसी बिल्कुल भी महसूस ना हो खाते वक्त। दोस्तों, फ्राई होने के बाद ये नूडल केक्स बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। अगर इन्हें इसी हालत में पैक कर दिया जाए तो गर्मी की वजह से पैकेट के अंदर मॉइस्चर बन सकता है और नूडल्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए अगला स्टेप इनको ठंडा करना होता है। इन गर्म नूडल केक्स को एक लंबे कूलिंग टनल से गुजारा जाता है। इस टनल में बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं जो ठंडी हवा फेंकते हैं, जिससे नूडल्स का तापमान नॉर्मल हो जाता है।
जब तक नूडल्स ठंडे हो रहे होते हैं, चलिए फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां मैगी की जान यानी उसका टेस्ट मेकर या मसाला बन रहा होता है। ये मसाला ही है जो मैगी को उसका जादुई स्वाद देता है। मसाला बनाने का प्रोसेस बहुत सीक्रेट और ख़ास होता है। देश भर से चुने हुए प्रीमियम मसाले जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, अदरक, लहसुन और प्याज का पाउडर फैक्ट्री में लाया जाता है। इन सभी मसालों को पहले अच्छे से भूना जाता है ताकि उनकी खुशबू और स्वाद और भी ज़्यादा उभर कर आए। भूनने के बाद इन मसालों को बड़े से ब्लेंडर में डालकर एक सीक्रेट रेसिपी के अनुसार सही मात्रा में मिलाया जाता है, एकदम परफेक्ट स्वाद पाने के लिए हर रोज़ यहाँ पर। इस ब्लेंडर में मसालों के साथ नमक, चीनी और डिहाइड्रेटेड सब्जियां भी मिलाई जाती हैं जो मसाले के पैकेट में होती हैं। जब ये मैजिक मसाला पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब इसकी सैंपल टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट एक्सपर्ट्स इस मसाले को चेक करते हैं ताकि हर पैकेट में वही क्लासिक मैगी का टेस्ट मिले जो हम सालों से पसंद करते आए हैं। मसाला पास होने के बाद इसे पैकेजिंग एरिया में भेजा जाता है। एक हाई स्पीड मशीन इस मसाले को छोटे छोटे सिल्वर पैकेट्स में भरती है। ये मशीन इतनी तेज होती है कि 1 मिनट में सैकड़ों मसाला पैकेट्स तैयार कर देती है। हर पैकेट में मसाले का वजन बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ना 1 ग्राम ज़्यादा और ना 1 ग्राम कम। अब हमारे पास ठंडे और क्रिस्पी नूडल केक्स भी तैयार हैं और टेस्ट मेकर यानी मसाले के छोटे पैकेट्स भी। अगला कदम इन दोनों को एक साथ मिलाना है। कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए हर नूडल केक के ऊपर मशीन एक मसाला पैकेट को बड़ी सफाई से रख देती है। ये पूरा प्रोसेस इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि कोई भी नूडल केक बिना मसाले के आगे नहीं बढ़ पाता है। एक कैमरा सिस्टम भी लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए रखता है यहाँ। अगर किसी केक पर मसाला नहीं गिरता है तो सेंसर उस केक को रिजेक्ट कर देता है और लाइन से बाहर निकाल देता है। नूडल केक और मसाला पैकेट के इस जोड़े को अब फाइनल पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ मैगी का आइकॉनिक पीला रैपर बड़ी बड़ी रोल्स की शक्ल में मशीन पर लगा होता है। मशीन इस पीले रैपर को खोलती है और नूडल केक और मसाले को उसके अंदर लपेटकर दोनों तरफ से हीट सील कर देती है। सीलिंग के दौरान ही पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर प्रिंट कर दिया जाता है ताकि सेफ्टी बनी रहे। पैक होने के बाद भी हर एक पैकेट को एक आखिरी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसे चेक वेयर और मेटल डिटेक्टर मशीन के ऊपर से निकाला जाता है। अगर किसी पैकेट का वजन तय स्टैंडर्ड से कम या ज्यादा होता है या फिर गलती से कोई मेटल का टुकड़ा अंदर चला गया हो तो मशीन उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। ये प्रोसेस इतनी तेजी से होती है कि आंख झपकते ही हजारों पैकेट्स चेक हो जाते हैं। सिर्फ परफेक्ट पैकेट्स ही इस आखिरी चेक पॉइंट को पार कर पाते हैं और आगे पैकिंग के प्रोसेस की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं बिना रुके दोस्तों। परफेक्ट पैकेट्स आगे बढ़कर बड़े कार्टन्स में पैक होने के लिए जाते हैं। ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म्स तेजी से इन छोटे पैकेट्स को गिनती हैं और इनको एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स यानी कार्टन में अरेंज करके रख देती हैं। जब कार्टन पूरी तरह भर जाता है तो मशीन उसको टेप से सील कर देती है। इन सील्ड कार्टन्स पर भी बारकोड और ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रिंट की जाती है। अब ये बड़े बॉक्सेस बड़े बड़े पैलेट्स पर स्टैक किए जाते हैं। फोकलिफ्ट्स इन भरे हुए पैलेट्स को उठाकर फैक्ट्री के गोडाउन या वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए ले जाती हैं। वेयरहाउस से फिर इन मैगी कार्टन्स को बड़े ट्रक्स में लोड किया जाता है। ये ट्रक्स फैक्ट्री से निकलकर देश के कोने कोने में फैलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए ये मैगी आपके आसपास की किराना दुकानों, सुपरमार्केट्स और मॉल्स तक पहुंचती है। और इस तरह एक गेहूं के दाने से लेकर आपके किचन की शेल्फ तक का ये लंबा और रोमांचक सफर पूरा होता है। अगली बार जब आप अपने लिए 2 मिनट वाली मैगी बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि उसके पीछे फैक्ट्री का कितना बड़ा प्रोसेस और कितनी मेहनत शामिल है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्तों।